यूज ऑफ बिल समझ लेते हैं, यूज ऑफ बिल। जैसे सेल का प्रयोग पढ़ रहे थे, वैसे ही विल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर के सभी में, फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ। यू और ही, सी, इट या कोई नाम आए तो क्या करना है, विल लगाना है। अगर वाक्य पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मतलब सिंपल है, किसी तरह की कोई दृढ़ता नहीं है, किसी की तरह की बाध्यता या धमकी नहीं है, वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, सिंपल सा। वह स्कूल जाएगी, सी विल गो टू स्कूल। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है सिंपल सेंटेंसेस में। ठीक, रूल क्या कह रहा है, फ्यूचर टेंस में सेकंड तथा थर्ड पर्सन कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो हम बात बता रहे हैं वही लिखी गई है रूल में। दे विल, दे के साथ दे थर्ड पर्सन होता है, विल लगाना चाहिए। रेहान विल हेल्प यू, किसी का नाम आएगा तब भी थर्ड पर्सन, समझ रहे हो, यही होता है। ये सिंपल अर्थ में रहता है प्रयोग, और एक इसका विशेष रूल रहता है। जैसे शैल का होता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं जब वहां बाध्यता, अनिवार्यता, धमकी का बोध होता है। वैसे ही जब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ वही कंडीशन आती है, कौन सी, दृढ़ इच्छा, अनिवार्यता, तो फिर उनके साथ शैल का प्रयोग करना चाहिए। और इनके साथ जहां शैल लगना था वहां विल लगाओ। आई और वी के साथ विल का प्रयोग करना चाहिए। मुझे आज स्कूल जाना होगा, जाना होगा, जाना नहीं चाहता हूं, जाना होगा। ऐसे में क्या करोगे, आई विल गो टू स्कूल। ठीक, यहां पर कुछ बाध्यता है, इसलिए अनिवार्यता है, इसलिए ऐसा अर्थ जब भी आएगा, हिंदी सेंटेंस आ जाए, तुम्हें आज मेरे घर आना पड़ेगा, ये लो, है, मुझे आज खुद ही खाना बनाना होगा, ये लो। ठीक, इस तरह के जो भी वाक्य आएंगे, आई विल हेल्प यू, मुझे उसकी मदद करनी होगी, मुझे उसकी मदद करनी। आई विल डू दिस वर्क एट और डाई, मुझे, गौर से देखो बाकी क्या कह रहा है, आई विल डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना होगा या फिर मरना होगा, या तो ये काम करना होगा या मरना होगा। ठीक है, तो इतना आवश्यक दिखाया जा रहा है। बिल का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं, तो बिल का प्रयोग एक तो साधारण, जो जब भी साधारण फ्यूचर आएगा वहां पर कर लेंगे, और दूसरा अगर वाक्य फ्यूचर में है और फर्स्ट पर्सन के साथ दृढ़, क्या लिखा है, दृढ़ता, इच्छा या अनिवार्यता दर्शाई गई है, नेसेसिटी दर्शाई गई है, तो इनके साथ आपको विल लगाना है। किनके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और बी के साथ। अब देख लेते हैं यूज ऑफ वुड। समझिए, जैसे सेल पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक वैसे ही वुड का यूज पढ़ लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में होता है। पहला नियम याद रखोगे, विल का प्रयोग, वुड का प्रयोग विल की पास्ट फॉर्म के रूप में होता है। ये पास्ट फॉर्म लगती कहाँ है, तो हमने जैसे सेल का शुड पढ़ाया था तब बताया था, शेल का शुड कहाँ लगता है, एक क्लॉज में ही लगेगा वो, और नाउन क्लॉज में चांस ज्यादा रहते हैं लगने के। यहां पर हमने उसे क्लियर कर दिया है। यहां पर एक रिपोर्टिंग वर्ब लिखी गई है, एक रिपोर्टेड स्पीच लिखा गया है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो एक प्रिंसिपल क्लॉज बनती है, और दूसरी जो क्लॉज बनती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही पूरे चांस होते हैं कि सेल का शुड और विल का वुड हो जाए। ठीक है, यहां पर जो यूज किया गया है वो यूज विल की पास्ट फॉर्म के रूप में किया गया है।
वाक्य में डायरेक्ट विल का पास्ट फॉर्म वुड ऐसे मिल नहीं सकता आपको। वो अगर मिलेगा तो उसका अर्थ कुछ और होगा, अर्थ ये नहीं होगा जो आप चाह रहे हो। यहाँ पर रूल क्या कह रहा है, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, इसका प्रयोग नाउन क्लॉज में किया जाता है, नाउन क्लॉज में ही संभव है इसका प्रयोग। ये चीजें अभी कम समझ में आएंगी, छोटे बच्चों के कम समझ में आएंगी, क्योंकि जिसे नरेशन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, उसे एक नजर में आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि विल का पास्ट वुड होता है। ठीक, फिलहाल आप समझ लीजिएगा, टीचर सेड ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, और जैसे ही हमने उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज दूसरी लगाई, वैसे ही विल का वुड, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में, तो आगे का बात पास्ट में करना होता है, इसलिए विल का पास्ट वुड हो जाता है। राधा सेड गीता विल हेल्प मी, राधा सेड ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज लगेगी उसमें विल का पास्ट वुड हो जाएगा, समझ लीजिए। ठीक, यहां तक हुआ। अब आगे अगले वीडियो में